आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश मित्र में बहाल करो। नमस्कार, मैं राकेश और आपका अभी मैं हूँ पटना के गतानी बाग धरना स्थल पर। आप यहाँ देख सकते हैं कि पिछले 20 सितंबर से 17 दिनों से लगातार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक यहाँ धरने में बैठे हुए हैं और धरने में बैठने का कारण इनका ये है कि सरकार की मांग है। 17 दिनों में सरकार का ध्यान इस पर नहीं गया है और लगातार ये लोग धरने में बैठे हुए हैं, बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की कान जो है इधर इनके बातों पर बिल्कुल नहीं जा रही है। बात करके आपको बताते नहीं है कि 17 दिनों से हड़ताल के धरना में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इनकी बात क्यों नहीं सुन रही है। इनसे बात करते हैं। मैं हूँ नीतीश कुमार, तो विकास पुरुष है ही है, उसमें दो मत नहीं है। उन्होंने हम लोग को ग्रामीण चिकित्सक NIOS से ट्रेंड भी करवाए और उन्होंने वादा किया था कि आप लोग को मैं ट्रेंड करवा कर समायोजन करूँगा, और हम लोग उन्हीं के भरोसे आज तक मैं ग्रामीण चिकित्सक सारे लगे रहे और ट्रेनिंग दिलवा कर आज तक वो समायोजन नहीं किए। हम लोग को धरना प्रदर्शन मजबूर होकर करना पड़ा। आज गर्दनी बाग में हम लोग नहीं आते, अगर समायोजन कर देते, स्वास्थ्य समिति में अगर बहाल कर देते तो हम लोग के आने का जरूरत नहीं रहती। लेकिन उन्होंने हर क्षेत्र में बहाली किया, टोला सेवक बहाल किए, विकास मित्र बहाल किए, शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र बहाल किए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य मित्र बहाल नहीं कर पाए अभी तक। मैं यही मांग करता हूं कि आप नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में हम लोग को स्वास्थ्य मित्र में बहाल कर जस का भागी बने। कहा करते हैं मंच से कि मैं जो बात कहता हूं मैं पूरा करता हूं, लेकिन अभी तक पूरा आपका बात नहीं हुआ है, ना आश्वासन पूरा हुआ है। नवादा जिला रजौली प्रखंड से हूँ। मैं प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हूँ। सरकार जो है से हम लोग को ट्रेनिंग करवा करके और जो है सो बहाल करने की जो वादा किया है वो वादा नहीं पूरा हो सका है। हम लोग को यही मांग है कि हम लोग को है जितना जल्दी नियोजन किया जाए, क्योंकि बिहार की जैसी स्थिति है स्वास्थ्य और चिकित्सा स्वास्थ्य जो है बिहार का चरमरा गया है। ये हम लोग को सरकार से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग को नियोजन किया जाए। अगर नियोजन नहीं किया तो अभी समझ जाइए कि टेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। MD सब लॉकअप करके लॉकडाउन में चले गए, लेकिन हम लोग सभी ग्रामीण चिकित्सक अपने अपने परिवार को छोड़कर जान हथेली पर लेकर के रात दिन सेवा किया। नहीं बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती कोरोना काल में, जहाँ की घनी आबादी थी, वहाँ हमने काम किया है। और जब तक हम लोगों को आप समायोजन नहीं कीजिएगा, आपका सपना अधूरा रह जाएगा, आपका स्वास्थ्य अधूरा रह जाएगा, आपका सारा खर्चा अधूरा रह जाएगा और आपका सबसे बड़ा वोट बैंक प्रभावित होगा। इसलिए अविलंब आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो बोले हैं उनको जगाने का काम कीजिए कि इन लोगों का मांग जेन्युइन है, नीतिगत है, सैद्धांतिक है। भारत सरकार का जो संस्थान है NIOS से हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। इसी NIOS से प्रशिक्षण करवाकर DLED का, PG का टीचर आपका 6ठा चरण में लिया गया और वह BPSC की परीक्षा दे रहा है और शिक्षा में वह नियुक्ति उसको मिल रही है और उसी NIOS से हम भी प्रशिक्षण लिए। इसीलिए मेरा मांग नीतिगत और सैद्धांतिक होता है कि आपने जो देश से हम लोगों को प्रशिक्षण दिलाया, करवाया, आखिर व्हाट वाज द पर्पस, आपका उद्देश्य क्या था? क्या हम लोगों को ऐसे बैठा देना था? उसके बाद भी नीचे वाले लोग और प्रशिक्षण करवा रहे हैं। तो बात नहीं सुनती है। धरना प्रदर्शन के बाद 17 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। हाँ। सरकार सुन नहीं रही। अगर नहीं सुनेगी तो आगे क्या कीजिएगा? हम लोग अभी जो है उन लोग को एक टेलर के रूप में हम लोग जो है अभी गर्दनी बाग में धरना के लिए बैठे हुए हैं। आगे हम लोग की मांग अगर यहाँ से सुन लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग गांधी मैदान में पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक जो है अपना झंडा फहराएंगे। अच्छा। और चुनाव में उनको बताएंगे कि हमारा क्या पावर होता है, क्योंकि हम लोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करके हर माने निम्न वर्ग के लोगों को इलाज करने का काम करते हैं। और सरकार की नीयत भी यही है कि जो है निम्न वर्ग
लोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 20 सितंबर से 17 दिनों से लगातार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक यहाँ धरने में बैठे हुए हैं और धरने में बैठने का कारण इनका ये है कि सरकार की जो इनकी मांग है 17 दिनों में सरकार का ध्यान इस पर नहीं गया है और लगातार ये लोग धरने में बैठे हुए हैं। बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की कान जो है इधर इनके बातों पर बिल्कुल नहीं जा रही है और ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो इस बार चुनाव में 2024 और 2025 में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और उनकी ईंट से ईंट बजाने के लिए ये तैयार हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनपद न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज़, पटना।